हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल लॉ एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी और वी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी फंडामेंटल राइट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमारे पार्ट 3 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं वो आर्टिकल 12 से 35 तक एक एक आर्टिकल बताता है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 6 हैं, जिसमें पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले हमारा एक और राइट हुआ करता था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा उसको अमेंड करके उसको एक फंडामेंटल राइट ना बना के उसको एक लीगल राइट बना दिया गया और उसको फिर आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया, जो कि पार्ट 12 में है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन जब वो आर्टिकल 300A में आया अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद वो एक लीगल राइट बन गया। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है, जो कि हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सेकंड है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे जस्टिएबल है, मतलब अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट, किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उसको री एनफोर्स कराने के लिए। इसका मतलब है दैट द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल। जो थर्ड इसका फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमें बीइंग एन इंडियन सिटीजन अगर हमें ये फंडामेंटल राइट मिले हैं तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें कई बार इनको पूरी तरह यूज़ करने से रोकती हैं। जैसे कि कई जगह, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो हमारे इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता। तो आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारी राइट टू फ्रीडम को वॉयलेट करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट